चलो सभी फंक्शनल ग्रुप सबने लर्न किए? बोलो क्यों नहीं किए? आए तो थे। हाँ तो जो लोग आए थे वो किए हैं। कितने लोग अच्छे से लर्न कर गए हैं बताओ? मतलब कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको बोला जाए और फटाफट आप बोल पाओगे। कितने लोग हैं? हाउ मेनी स्टूडेंट्स? बस एक स्टूडेंट? दो? तीन? ओनली 3 स्टूडेंट? चलिए आप बोलिए, मैं पूछूं? साइनाइड सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ओके, अगर ईथर आपसे पूछा रहा है तो ईथर क्या होता है? अच्छा थोड़ा सा मैं रोकना चाहता हूँ आप एक सेकेंड। क्यों? कैसे? अरे मतलब क्या, मैंने कहा कुछ बोला? मैं तो क्यों कैसे बोल रहा हूँ? मतलब ऐसा मतलब समझा नहीं मैं। क्यों मतलब वो बोला कि मैं तुम्हारे बगल बैठूंगा ऐसा कुछ? मतलब ऐसा क्यों? मतलब आप स्पेस तो है फिर वहां पर क्यों बैठे हो ऐसा पूछ रहा हूँ। ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है मुझे, बट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अच्छा समझाने के लिए। ओके ओके ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे मैं तो बस ऐसे ही मतलब पूछ रहा था, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है देखिए, अब उसके बाद यहां पर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन की बात करते हैं। बॉन्ड NH2, एक बॉन्ड NH2। लर्न है पूरा? तो फिर बात क्यों कर रही हो? कोई बता रहा है सुन नहीं रही हो? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पता चलेगा? क्या होता है वहां पे? COOH। पीछे वाली बता रही है, आता है क्या पूरा? एस्टर, COO होता है। एक बॉन्ड इधर मतलब R, COOR, मतलब COO आप बोल सकते हो ऐसे। और क्या था? आइसोसाइनाइड होगा तो क्या होगा? सिंगल बॉन्ड N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। N ट्रिपल बॉन्ड C, आइसोसाइनाइड। ईथर हो गया? ईथर, ईथर का ईथर नहीं पूछा, एस्टर पूछा था। दोनों क्या? ठीक है। हैलाइड्स, सिंगल बॉन्ड X। ओके। एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड, हाँ अच्छा। एमाइट, एमाइट, C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। एल्कोहल एंड फिनॉल, एल्कोहल में सिर्फ OH होता है और फिनॉल में
AR का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन रिंग में OH रहेगा, उसको बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, वेरी गुड। और कितने लोग हैं? देखो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? अरे मतलब जो 2 लोग बता रहे हैं, 2-3 लोग जो बता रहे हैं, इससे मुझे बहुत खराब लग रहा है, बहुत ज्यादा खराब। ऐसा होता कि सारे स्टूडेंट कहते हाँ मुझे भी याद है। 15 आता है ना? ठीक है, एस्टर बताओ। फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? आखिर पता कैसे चलेगा कि वो एस्टर ही है? पीछे बॉयज में कोई उधर आता है किसी को? एस्टर C डबल बॉन्ड O, मतलब RC डबल बॉन्ड O R, C डबल O होता है, C डबल O होता है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन होता है। अगर मैं बात करूं टर्शरी एमीन की, वो क्या होता है? नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड। सेकेंडरी एमीन NH 2 बॉन्ड। अब जब भी पूछूंगा तो मैं पूरा पूछूंगा। अभी 15 है, कुछ लोगों ने बताया और कुछ लोग मतलब 1% लोग, 1% भी नहीं कहा जा सकता मेरे हिसाब से, क्योंकि बाकी लोग तो बस ऐसे मतलब आए हुए जैसे बढ़िया निमंत्रण मिला हुआ है और बढ़िया बढ़िया अभी 2-3 टाइप की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी सब रेडी है। और वो क्या बोलते हैं, बूंद बोलते हैं उसको, मीठा मीठा, वो सब अभी एक लाइन से दिया जाएगा। सब ऐसे वेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग बताओ? ऐसे पढ़ाई होगी? मतलब मैंने बोला था सबको लर्न करके आना है। 1-2 बच्चे 3-4 लोग बता रहे हैं और इतने से कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 लोग हैं। 39 39 39 लोग हैं और ये हाल है। 4 लोग बता रहे हैं, 4 लोग भी नहीं, आई थिंक ना। 1 2 आता है ना पूरा, 1 2 3 3 लोग हैं। तुम भी हो? बोले क्यों नहीं फिर? और इधर आप क्यों नहीं लर्न हुआ? पहला और 15। हाँ तो मैं फर्स्ट 15 की ही बात कर रहा हूँ। इन लोगों को भी 15 तक ही आता है ना, कि पूरा आता है? अच्छा पूरा आता है, ओके। आपको भी पूरा आता है 15? तो ठीक है, मतलब 15 तक ही बोला था ना लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में। और बाकी लोग 15 नहीं आता। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिग्री की बात करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक दे रखा है तो बताना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैंने आपको होमोलोगस बताया था। होमोलोगस क्या होता है कि कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें मतलब फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब सेम रहेगा, उसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं यहाँ पे CH4। अगर आपको होमोलोगस की बात बताई जाए, क्या बात हो रही है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पांचों कंपाउंड में एक CH2 यूनिट का डिफरेंस है। कैसे? CH4 भाई, CH4 से अगर C2H6 में आओगे, देखो कितने कार्बन का डिफरेंस? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पे कितने? 6। तो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, मतलब CH2 यूनिट का डिफरेंस है।
तो ये एक टाइप की होमोलोगस सीरीज बोली जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो C2H6 से C3H8, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है ना भाई। 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, 1 कार्बन का डिफरेंस हुआ, 6 हाइड्रोजन और 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो ये भी क्या हो जाएगा, CH2 का डिफरेंस हुआ ना, CH2 का। उसके बाद C3H8 से हम लोग C4H10 में आ रहे हैं, कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस। फिर उसके बाद C4H10 में C5H12, कितने का डिफरेंस, CH2 का डिफरेंस हो रहा है ना। मतलब ऐसी कोई सीरीज जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अगर हम लोग होमोलोगस सीरीज की बात करेंगे डिफरेंस इन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, होमोलोगस। ठीक है, होमोलोगस सीरीज बोलेंगे। हाँ सारे होमोलॉगस सीरीज में दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच में 14 में डिफरेंस होता है। हाँ, मतलब अगर कोई भी सीरीज है उसमें अगर CH2 यूनिट का डिफरेंस आपको दिख रहा है, मतलब डिफरेंट, हाँ, तो उसमें क्या बोला जाएगा, होमोलोगस सीरीज। उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, ये ध्यान देना। अरे भाई 14U ही होगा ना। अब आप देख लो कार्बन यहाँ पर कितना 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हुआ ना। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, हाँ, डिग्री ऑफ कार्बन। यहाँ पर डिग्री ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दे रखा है एक टॉपिक है, हालांकि मैंने बताया था जब मैं टॉपिक वाइज करवा रहा था तो मैंने डिग्री ऑफ कार्बन बताया था, बट एक बार फिर देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे नहीं आए होंगे। तो हम लोग डिग्री ऑफ कार्बन की बात करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन, अच्छा, अगर मैं डिग्री ऑफ कार्बन की बात करूंगा तो यहां पर क्या होता है कि अगर कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन अगर सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई। एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या प्राइमरी बोलते हैं। जैसे एक कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे मान लो ये है C2H6 ना, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं इसको, 1 डिग्री। इस कार्बन को भी हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। तो C2H6 में कितने हाइड्रोजन है, यहां पर एक कार्बन, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब इसको अभी 3 बॉन्ड और बनाना है। तो यहां पर बाकी हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। बहुत सारे एग्जाम से पूछा रहता है, डिग्री से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, मतलब हर एग्जाम में कोई कंपाउंड दिया जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको स्ट्रक्चर बना के नहीं देगा, सीधे नाम देगा, आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसमें बताना पड़ेगा कि इसमें 1 डिग्री के कितने, 2 डिग्री कितने। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं, जेई में, नीट में, सीटी में, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
कि अगर कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री, और अगर कोई कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री। अगर कोई कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है 1 2 3, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री। और अगर कोई कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है 1 2 3 4, ठीक है, 4 कार्बन से कनेक्ट है, उसे क्या बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं उसको क्वाटरनरी, या उसको 4 डिग्री बुलाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये तो 1 डिग्री हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ठीक। अब ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है भाई, बीच वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट 1 2, 2 कार्बन से कनेक्ट है, ठीक है। तो मतलब कोई कार्बन अगर 2 कार्बन से कनेक्ट तो उसको क्या बोलते हैं 2 डिग्री, और अगर कोई कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट तो उसको 1 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 कार्बन कितने होंगे 1 डिग्री के होंगे, और बीच वाला कार्बन क्या होगा 2 डिग्री का होगा। अच्छा, हाइड्रोजन भी पूछे जाते हैं कि 1 डिग्री के कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 डिग्री के कितने। तो देख लो 1 डिग्री के कार्बन 2 है और दोनों कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री के अगर हाइड्रोजन पूछा रहेगा, 1 डिग्री के कार्बन कितने 2, 1 डिग्री के हाइड्रोजन कितने 6 ना, ऐसे हम लोग बताते हैं। 2 डिग्री के कार्बन कितने, क्लियर है। मतलब 1 डिग्री कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो सब 1 डिग्री हाइड्रोजन बोले जाएंगे, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, एक कार्बन से एक यहां पे CH3, एक यहां पर CH3, एक यहां पर CH3, और एक यहां पे H कनेक्ट है। अब आप बताइए इसमें कितने 1 डिग्री के हैं, कितने 2 डिग्री के, कितने 3 डिग्री के। सबसे लास्ट बेंच में बैठने का रीजन, रीजन बता दो बस, क्यों बैठते हो। बैक बेंचर्स बनना है, ऐसा मतलब फिक्स होता है कि पीछे ही बैठो, कभी आगे भी बैठ जाया करो। दिखता है, अरे दिख तो रहा ही है, दिखने की बात थोड़ी कर रहा हूं। यहां पर भी आप बैठ सकते हो, यहां पर स्पेस काफी था, इधर खाली, इधर बैठ सकते हो आगे, बट पीछे ही क्यों बैठना है, ताकि यहां का कंसंट्रेशन वहां पर ना जा सके ना। एक कार्बन अगर 3 कार्बन से कनेक्ट है तो इसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री। ये कार्बन 1 डिग्री है क्योंकि ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही कनेक्ट है, ये कार्बन भी एक कार्बन से कनेक्ट है, इसको भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है, इसको भी क्या बोलेंगे 1 डिग्री। इसमें 2 डिग्री के एक भी कार्बन नहीं है ना, एक 3 डिग्री का है, 3 डिग्री कार्बन कितने 1, और 1 डिग्री के कितने 1 2 3, 1 डिग्री कार्बन कितने 3। हाँ, यहां पर अब 3 डिग्री कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे वो सब बोले जाएंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन। आपने क्या समझा, ये मैंने क्या समझाया। अभी देखो बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा लेकिन कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? आविष्कार। कितने फ्रेंड हैं आपके? अच्छा, ये दोनों हैं 1 2। अभी तुम नए नए आए हो ना, तो ये दोनों बन गए फ्रेंड। कैसे? कैसे फ्रेंड बने? फ्रेंड बना कैसे जाता है, मतलब क्या कोई प्रोसेस है फ्रेंड बनने का?
तो यहां पर आपके दो फ्रेंड हैं, ठीक है, तो आप कितने लोगों से कनेक्टेड हो? 2 लोगों से, तो आपको बोलेंगे 2 डिग्री। ये भी है, वो क्यों है? चलो, तो आपको बोला जाएगा 3 डिग्री। 1 2 3, 3 लोगों से आप कनेक्टेड हो, तो इसको 1 2 3 बोलेंगे, मतलब 3 डिग्री। आपने समझा? डिग्री, डिग्री समझा? डिग्री मतलब जितनी कनेक्टिविटी होगी वही डिग्री बोली जाएगी, ठीक है। कोई भी कार्बन जितने कार्बन से कनेक्ट उतनी डिग्री, ठीक है। आगे चलते हैं। चलो अच्छा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-2, फिर आगे चलते हैं। ये नोट कर लिया? अब ध्यान से देखो, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा। अभी देखो, अगर मैं बात करूं 1 डिग्री कार्बन की, अच्छा ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है ना भाई, ये कार्बन एक ही कार्बन से तो कनेक्ट है, तो इसको मैं 1 डिग्री बोलूंगा। बताइए, 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से? इधर भी कनेक्ट और इधर भी कनेक्ट है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री बोला जाएगा। ये कार्बन यहां पर इधर भी कनेक्ट है, यहां पे भी कनेक्ट, यहां पे भी और इधर भी, 4 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको क्वाटरनरी यानी 4 डिग्री बोलेंगे। ये 4 डिग्री बोला जाएगा। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट, तो 1 डिग्री है ना। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है और इधर किसी से कनेक्ट है क्या? नहीं, तो इसको भी 1 डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट, इसको भी क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। बताइए, अब 1 डिग्री के कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4। 1 डिग्री के कार्बन की बात की जाए तो ये 4 है। अब हाइड्रोजन देख लो, ये 1 डिग्री कार्बन, इसके पास 3 हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री, 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 9 12, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 12, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन, यहां पर सिर्फ एक ही ऐसा कार्बन है जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री के कार्बन सिर्फ एक है, यहां पर 1 होगा। फिर मैं बात करूं 2 डिग्री हाइड्रोजन के, अब 2 डिग्री कार्बन एक है तो उसके पास 2 हाइड्रोजन है, आप देख लो यहां पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने? 2। ये हो जाएगा, हो जाएगा अभी। 2 डिग्री कार्बन, ये बोल रहे हो आप? कहां पे 5 होगा बताओ? कौन 5 बोल रहा है? 1 डिग्री 5, 2 डिग्री 5 कार्बन, हाइड्रोजन। अच्छा देखो, आप ये बताओ कि 2 डिग्री कार्बन एक ही है, ये कार्बन ने एक बॉन्ड यहां पर बनाए, एक बॉन्ड यहां पर बनाए, जितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं बस वही हाइड्रोजन काउंट करना है। 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, अभी होगा। चलो एक और बताओ। बताओ, इसमें आपको 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों बताना है। देखो भाई, अब यहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं, आंसर मैच कर लो। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट, तो 1 डिग्री है ना। ये क्या बोला जाएगा? 2 डिग्री। ये क्या होगा? 1 डिग्री।
ये 2 डिग्री 1 डिग्री होगा ना। सारे हो गए, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। 1 डिग्री कार्बन 6, और जितने भी 1 डिग्री कार्बन है उन सबके पास 3 हाइड्रोजन है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे, 18, सही होगा ना। 1 डिग्री हाइड्रोजन 18, 2 डिग्री कार्बन कौन है, पाउडर और कौन है कौन, टू डिग्री कार्बन क्या होगा, कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, हाइड्रोजन 6, आई थिंक हो जाएगा अभी ना। नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ बोलो, हाँ बोलो। रिक्वेस्ट है, हमको ना ऐसा नॉमेनक्लेचर थोड़ा स्किप किया है टाइम पे, तो आप आगे का थोड़ा पहले करा सकते हैं। अच्छा स्किप कर दिया है, तो बताओ कहाँ से कराऊं, उसके बाद आइसोमेरिज्म। तो सबके लिए वही है ना। वैसे नॉमेनक्लेचर बहुत टाइम नहीं जाएगा मेरे हिसाब से, बहुत टाइम नहीं जाएगा। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, तो जैसा आप बोलो। पहले आईयूपीएसी कराऊं या फिर आइसोमेरिज्म, बोलो। आइसोमेरिज्म, ठीक है, पहले आइसोमेरिज्म कराते हैं। जैसे देखो आइसोमेरिज्म, देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और मेरिज्म का मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि कोई भी ऐसे कंपाउंड मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनका अरेंजमेंट अलग अलग है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट अलग, ग्रुप की कनेक्टिविटी अलग अलग है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे उसको, आइसोमेरिज्म, ठीक है। आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ठीक है। आइसोमेरिज्म हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट in structure or arrangement of atom.
अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, मतलब आइसोमेरिज्म क्या होता है कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका ग्रुप का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। जैसे देखो, अगर हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो यहां पर एक एग्जांपल है इसका, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH क्या बोलते हैं इसको, इसको इथाइल अल्कोहल या फिर इसका जो IUPAC नेम है उसको इथेनॉल बोलते हैं। OH लगता है तो ऑल लगाते हैं, इथेनॉल, और 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं उसको, इथेनॉल। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ना, ये इथाइल अल्कोहल है और इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ईथर। ठीक है, डाइमिथाइल, 2 मिथाइल है ना, CH3 तो उसको डाइमिथाइल ईथर बोलेंगे। आप दोनों कंपाउंड में देखो, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी सेम है। क्या बातें हो रही है, क्या तरीका अच्छा है, तरीका थोड़ा कैजुअल है। यहां पर देखो, अब उसके बाद देखो क्या, मैंने यहां पे बोला कि यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन इनका अरेंजमेंट ग्रुप का अलग अलग है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उतने यहां पर भी है जितने यहां पर है। देखो, 2 कार्बन 1 2, 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 5 and 1 6, 3 and 3 6। ठीक है, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, बट ये ईथर है, ये अल्कोहल है। ठीक है, ग्रुप का अरेंजमेंट अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। अब उसके बाद इनके हम लोग बात करते हैं, एक बार और रिपीट करना है। देखो, मैंने आपको ये बोला कि आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि 2 ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है या ग्रुप ऑफ अरेंजमेंट अलग अलग है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको, आइसोमेरिज्म। मैंने 2 कंपाउंड लिया, एक इथाइल अल्कोहल और एक ईथर का लिया। आप देखोगे तो दोनों कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब सेम है ना, लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग अलग है कि नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, आइसोमेरिज्म के टाइप्स की बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म सबसे पहले 2 टाइप का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है वो मोस्टली यहाँ पर स्ट्रक्चरल है ना, स्टीरियो नहीं दे रखा होगा ना, इसमें स्टीरियो नहीं है।
हाँ, उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं, बट है नहीं, वो दिया नहीं है। तो इसको स्टीरियो हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th में, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल हम लोग देख लेते हैं इसको। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल भी 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 5 टाइप का। और स्टीरियो भी क्या होता है? दो टाइप का। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन में है। जब हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, इसके बाद वाला चैप्टर जो ऑर्गेनिक का है उसमें ज्योमेट्रिकल दे रखा है, तो वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब स्ट्रक्चरल भी 5 टाइप का होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, एक होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक होता है मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड मेटामेरिज्म, एंड एक क्या होता है? टॉटोमेरिज्म। ठीक है। तो आइसोमेरिज्म पहले 2 टाइप के होंगे, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो। फिर उसके बाद स्ट्रक्चरल 5 टाइप का होगा, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो भी 2 टाइप का होगा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। आप इनको बहुत अच्छे से नोट करिए। तो यहां पर हमने स्ट्रक्चरल के टाइप्स और स्टीरियो के टाइप्स देख लिए। अब बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है? Two or more compounds having same molecular formula but different in खड़े हो जाओ। अभी मैंने बताया स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, बोलो जरा। कौन कौन से? चेन आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटो आइसोमेरिज्म। बैठ जाओ। 2 or more compounds having same molecular formula but different in
पेरेंट चेन is called chain isomerism. मतलब दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन पेरेंट चेन डिफरेंट हो। क्या बोला? क्या होता है? एक बार अगर समझ लो तो पढ़ने की जरूरत ही ना हो। दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट होनी चाहिए। जो आइसोमेरिज्म बोला जाए, आइसोमेरिज्म के जो चीज पहले लिखा हुआ है वो डिफरेंट होना चाहिए। अगर हम लोग चेन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो उसका चेन डिफरेंट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो पोजीशन डिफरेंट होगा। ठीक है, मतलब आइसोमेरिज्म के पहले जो कुछ भी लिखा रहेगा वो डिफरेंट होगा, बस इतना समझ लो आप। जैसे यहां पर अगर हम लोग चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो मान लो ब्यूटेन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन क्या होगा? क्या होता है इसका फॉर्मूला? C4H10। C4H10 अगर हम लोग बात करेंगे इसकी तो C4H10 को अगर हम लोग ब्यूटेन लिखें तो CH3 CH2 CH2 CH3, ये कार्बन की स्ट्रेट चेन है ना। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं तो क्या कर सकता हूं? अगर मैं 3 कार्बन की चेन बनाऊं और एक कार्बन ऊपर लगा दूं, क्या होगा? तो यहां पर क्या होगा? ये ब्यूटेन है, ये क्या होगा? ब्यूटेन। ये क्या है? इसको बोलते हैं 2 मिथाइल। अगर मैं नेमिंग करूंगा 1 2 3, भाई 3 कार्बन की चेन है ना, उसमें 4 कार्बन की चेन थी, इसमें 3 कार्बन की चेन है। चेन डिफरेंट हुई कि नहीं हुई? यहां पर एक साइड चेन हो गया, तो यहां पर सेकेंड पे CH3 लगा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर आप देखोगे तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में उतना ही कार्बन हाइड्रोजन है। आप चेक करो, यहां पर देखो 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन है कि नहीं? 3 2 5 7 10 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन कार्बन सब सेम है। ये आपस में कैसे हैं? चेन आइसोमेरिज्म। नोट करिए, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म देखो, अगर हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की तो कोई भी ऐसा कंपाउंड, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन वहां पर उनके फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट हो। जैसे मान लो अगर हम लोग पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, 2 or more कंपाउंड having same molecular formula but different of position of
फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट ऑफ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो यहां पर कोई भी ऐसा दो कंपाउंड जिसमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होनी चाहिए वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मान लो यहां पर हम लोग बात करते हैं एक कंपाउंड है ब्यूट-2-ईन। अगर ब्यूट-2-ईन बनाना है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट होता है। और 2-ईन का मतलब, इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। तो यहां पे डबल बॉन्ड लगाएंगे 1 2 3 4। एक बार सॉरी बोला जाता है, दूसरी बार क्राइम है। हाँ, अगर कोई भी मिस्टेक आप एक बार करते हो तो वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन अगर वही मिस्टेक आप बार बार करोगे और फिर सॉरी बोलोगे, इसका मतलब क्या है। अब देखो, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहां पर ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन, ठीक है, ब्यूट-2-ईन। देखो बॉन्ड की हमेशा, मैं जब आईयूपीएसी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, बॉन्ड की हमेशा लोवेस्ट पोजीशन कंसीडर की जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो जो लोवेस्ट पोजीशन होगी उसको मेंशन किया जाएगा। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, तो यहां पर लिखा जाएगा 2-ईन। 3 और 4 के बीच में रहा होता तो 3-ईन, 6 और 7 के बीच होता तो 6-ईन। मतलब बॉन्ड की लोवेस्ट पोजीशन कंसीडर होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था तो ब्यूट-2-ईन हुआ। यहां पर कितने हाइड्रोजन, 3, 1 हाइड्रोजन, यहां पे कितने, 1, और यहां पर कितने, 3। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C4H8। भाई देखो 4 कार्बन है कि नहीं है, और 8 हाइड्रोजन है, 3 4 5 और 3 8 है ना, 8 हाइड्रोजन है। स्टैंड अप। क्या बातें हो रही थी, क्या क्या ये बात तो नहीं थी, मुझे पक्का ऐसा लग रहा है। हाँ तो वो हाँ थोड़ी बोलेगी। क्या बोलते हो, अरे बैठ क्यों गई, क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसे बैठा देना चाहिए, पूछना चाहिए, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। देखने तरीका अलग होता है, ठीक है, ये तो मैंने आइसोमेरिज्म में पढ़ा है नहीं। ऐसे लिख मत देना कहीं पे, देखने का तरीका अलग होता है, नहीं लोग बोलेंगे टीचर भी पागल ही है जो पढ़ाया हुआ है। हाँ और क्या, 2-ब्यूटीन भी होगा भाई, सेकेंड पोजीशन है ना, आप 2-ब्यूटीन भी लिख सकते हो। 4 कार्बन ब्यूट बोलेंगे और सेकेंड पोजीशन को हम आगे भी लिख सकते हैं, 2-ब्यूटीन भी होगा, सही है। अब उसके बाद देखो, यहां पे अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन हम चेंज कर दें, बहुत ध्यान से देखना, अभी सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में आशी तिवारी, यहां पे देखो,
यहां पे आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4। इसको क्या बोलेंगे, ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट 1 इन बोलो या ब्यूटीन बोलो, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन कंसीडर नहीं की जाती, फर्स्ट पोजीशन कंसीडर नहीं होती है ना। मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो एक्स स्क्वायर, तो 1 एक्स स्क्वायर लिखते हो क्या, नहीं, एक्स स्क्वायर लिखते हो, 1 तो वहां पर रहता ही रहता है, तो फर्स्ट पोजीशन कंसीडर नहीं होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहां पर ब्यूट 1 इन बोलो या ब्यूटीन बोलो। यहां पर आप देख रहे हो कि डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट है, कंपाउंड सेम है। फिर से बात हो रही है, क्या बातें चल रही है, डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां पर डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन सेम सेम है। देखो यहां पे 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 to 5 6 to 8 3 4 7, कितना हुआ, अरे 3 हो गया क्या, एक सेकेंड, अच्छा मैंने 3 लिखा, ओके ठीक है, मैंने थर्ड उसका पोजीशन लिखा था ना, 3 4 5 एंड 3 8। कार्बन हाइड्रोजन दोनों में सेम सेम है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, सेकेंड थर्ड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड के बीच डबल बॉन्ड है। जब कभी भी पोजीशन डिफरेंट होती है तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं उसको, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या आप बता पाओगे इसको ना, बोलो, अगर पूछा रहा तो बता लोगे ना, इसको नोट करिए फटाफट। तुमको समझ में आ रहा है, साढ़े 9 बजे ब्रेक मिलेगा। लेक्चर कब तक का है, 10:30 तक का है ना। नोट कर लिया, हो गया। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, ये जितने लोग पढ़ाई करके नहीं आ रहे हैं, ये ध्यान देना, अगर रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, जितना पढ़ा रहा हूं सब कुछ आना चाहिए, अगर नहीं आया तो बहुत खराब होगा, मैं बहुत डेंजर हूं, समझ लेना इन सब मामलों में। मतलब जो कुछ पढ़ाया रहेगा वो सब आना चाहिए, मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप तुरंत आंसर बताओ, ऐसा होना चाहिए। अगर 4-5 लोग आंसर बता रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, इतनी भीड़ है और उसके बाद 4 लोग आंसर बता रहे हैं, क्या रेशियो बोला जाए। ये जो लाइन है 1 2 3, आप लोग भी इधर 1 2 3 4 पीछे, हाँ क्या हुआ, अरे बोलोगे तो कैसे नहीं सुनेंगे। और यहां पे आपको याद था फंक्शनल ग्रुप, नहीं याद कर लेना आप, 15 पूरा याद करना है। आप थोड़ा याद है, थोड़े से काम नहीं चलता है। इधर आप, तुम्हें तो याद है ना,
जितने लोग बैठे हैं सभी को आना चाहिए। घर पे जाओ, उसको अलग से लिखो एक पेज में, जितने फंक्शनल ग्रुप है सबको एक बार पढ़ो। सुनो, याद करने का तरीका क्या है, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लो। एक सिंगल पेज में दे रखा है ना फंक्शनल ग्रुप, उसको एक बार पढ़ो और खुद से आप लिखो एक बार, मतलब देख के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख के लिखो। लेकिन जब आप देख के लिखो फिर दोबारा जब लिखो तो खुद से लिखो, मतलब खुद से ट्राई करो। ऐसे करोगे तो पूरा फंक्शनल ग्रुप आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। आगे चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, देखो अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, और इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया है कि दो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट वहां पे क्या होना चाहिए कि उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। खड़े हो जाओ। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या बताएगा? पोजीशन से बॉन्ड की पोजीशन से चेंज कर सकते हैं, जैसे आइसोमेरिज्म मतलब अलग अलग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट पोजीशन अलग बॉन्ड्स की। बैठ जाओ। तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करता हूं, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों के पास फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम molecular formula, same molecular formula but different compounds having same molecular formula but different functional group is called, क्या बोलते हैं इसको? फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। जैसे अभी एग्जांपल दिया था हमने, C2H5 OH और क्या बताया था? इन दोनों के पास कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है, OH है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ईथर है, ROR, मिथाइल को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उसको ईथर बोला जाता है। सबसे लास्ट में, बीच में खड़े हो जाओ। मैंने क्या बताया अभी? जस्ट क्या बोला? क्या बोल रहे हैं? क्या होता है? लिखा हुआ है, एक बार इधर दिख रहे हो एक बार नीचे दिख रहे हो, तब भी नहीं बता पा रहे हो। क्या आपके अंदर ये नहीं होता कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं वैसे मुझे भी आना चाहिए, मैं भी आंसर दूं? आप ऐसा नहीं सोचते? एक सबसे बड़ी दिक्कत के पीछे बैठे हो, दूसरी बड़ी दिक्कत की समझ नहीं रहे हो। शायद यही पीछे बैठने का रीज़न हो सकता है कि हमें समझना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत एंजॉय चलता है,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पढ़ाई के साथ मजाक करोगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना चाहिए। आइसोमेरिज्म का मतलब ये सब में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा अगर वो आइसोमेरिज्म है तो। आइसोमेरिज्म के पहले क्या लिखा हुआ है? फंक्शनल ग्रुप। यहां पर इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। दोनों में उतने ही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जितने इसमें हैं। दो कार्बन, 1 2 कार्बन, 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, सब कुछ सेम है। लेकिन इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। इसमें OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, इसमें ऑक्सीजन से दोनों साइड एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है। जब ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं ईथर। ये ईथर है, ये एल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो उसे बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है कि कभी भी उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन से दोनों साइड कनेक्टिविटी डिफरेंट रहेगी। जैसे देखो, दो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, याद रखना। 2 or more compounds having same molecular formula and same functional group, same functional group, but different of connectivity, different of connectivity different of connectivity of carbon atom both side of oxygen। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो यहां पर हम लोग एक कंपाउंड लिखते हैं CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3। ये क्या है? क्या डबल? तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कुछ सीक्रेट बताना है, हाईलाइट करना होता है, हाईलाइट एम्फेसिस। अब जितने लोग हैं वो अलग अलग सब बता रहे हैं। हाँ तुम बताओ, तुम सही बताओगी इसका मतलब क्या है? अच्छा ओके, अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर क्या है? ऑक्सीजन के दोनों साइड यहां पर 2 कार्बन लगे हुए हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर ऑक्सीजन के दोनों साइड इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसको बोलेंगे इथॉक्सी इथेन। क्या बोलेंगे इसको? इथॉक्सी इथेन। जितने कार्बन है उसको लिखो और ऑक्सी लगा दो, ठीक है हुआ? ठीक है, जितने कार्बन है उसको लिखो और ऑक्सी लगा दो। तो 2 कार्बन था, 1 2 एथ लिखा, ऑक्सी एथॉक्सी, और यहां पर इस साइड क्या होता है उसको एल्केन बोलते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन, एल्कॉक्सी एल्केन।
तो यहां पर जितने कार्बन है उसको लिखो और ऑक्सी लगाओ। 2 कार्बन था तो एथ होता है एथॉक्सी, और 2 कार्बन है तो इथेन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? इथेन। तो यहां पर क्या है कि ऑक्सीजन से दोनों साइड यहां पर 2-2 कार्बन कनेक्टेड थे तो हमने इथॉक्सी इथेन बोला। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन से एक साइड 3 कार्बन कनेक्ट हो, और यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर एक ही कार्बन कनेक्ट हो लेफ्ट साइड। इसे क्या बोलेंगे? मिथॉक्सी, एक कार्बन ना, तो मिथॉक्सी और प्रोपेन, 3 कार्बन है, मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन से दोनों साइड अगर कार्बन की कनेक्टिविटी अलग अलग है, आप पहले वाले में देख रहे हो तो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है और राइट में भी 2 कार्बन, बट सेकेंड में क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन लेफ्ट साइड सिर्फ 1 कार्बन है और राइट साइड में 3 कार्बन है, तो कनेक्टिविटी दोनों में अलग अलग है कि नहीं? बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। देखो यहां पे 1 2 3 4 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन। यहां पर फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। कैसे? यहां पर ऑक्सीजन ईथर है ना भाई, ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप रहता है, क्या बोलते हैं उसको? ईथर बोलते हैं। यहां भी ऑक्सीजन से दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है, तो ये भी ईथर वो भी ईथर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम फंक्शनल ग्रुप, दोनों ईथर ही है। लेकिन ऑक्सीजन से दोनों साइड कनेक्टिविटी दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो अलग अलग है कि नहीं भाई? इसमें एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है। ऑक्सीजन में सेकंड वाले में देखो, ऑक्सीजन के राइट साइड कितने कार्बन है? 1 2 3, और लेफ्ट साइड में 1 कार्बन। इसमें 3 और 1 का रेशियो है सेकंड वाले में। अगर आप फर्स्ट में देखोगे तो ऑक्सीजन के दोनों साइड 2-2 कार्बन है, तो ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी दोनों में अलग अलग है कि नहीं? कंपेयर है ना, मतलब कंपेयर करो, अलग अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। हाँ बोलो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, देखो, अरे एक ऑक्सीजन 4 कार्बन 4 कार्बन, हाइड्रोजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तब ऑक्सीजन तो लाइक सेकंड पेज पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले थोड़ा आगे आएगा। वही वो बता रहा है, वही बता रहा है कि मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाँ सब सेम है। आप देखो है, होना चाहिए नहीं है, आप देखो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा ही ना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो आइसोमेरिज्म नहीं होगा, वो पोजीशन नहीं होगा। ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी देखते हैं इसको कि ऑक्सीजन से दोनों साइड कितने कार्बन कनेक्ट हैं। इसमें ऑक्सीजन से राइट साइड 3 कार्बन, लेफ्ट साइड 1 कार्बन। यहां पर ऑक्सीजन से दोनों साइड यहां पर 2-2 कार्बन है, तो अलग अलग कनेक्टिविटी है ना। तो ऑक्सीजन से दोनों साइड अगर कनेक्टिविटी अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, तो उसको बोलेंगे मेटामेरिज्म। क्या बोलेंगे इसको? मेटामेरिज्म। नोट करो सभी लोग। आईयूपीएसी, इसको बोलेंगे, ये इथाइल है ना, तो डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर, और ये क्या हो जाएगा? हाँ, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। भाई 3 कार्बन है ना, प्रोपाइल और मिथाइल, दोनों कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप भी सेम, और ऑक्सीजन से दोनों साइड कनेक्टिविटी सेम होती है। ऑक्सीजन डिफरेंट या ऑक्सीजन से जो लोग कनेक्टेड है वो डिफरेंट? ऑक्सीजन से जो लोग कनेक्ट होते हैं डिफरेंट कार्बन एटम्स होते हैं, दोनों कंपाउंड्स। अगर 2 कंपाउंड हम लोग लेते हैं तो उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, उसमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, बट ऑक्सीजन से दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है। अगर ऐसा है तो उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म।
गॉट इट, सिट डाउन। आगे चलते हैं टॉटोमेरिज्म। हम लोग बात करते हैं टॉटोमेरिज्म। देखो टॉटोमेरिज्म में दो चीजें होती है, एक होता है कीटो और एक होता है इनॉल। पहले आप इसको समझ लो ये होता क्या है, ठीक है। इसमें दो चीजें होती है, कंपाउंड एक ही है बट ये मिक्सचर होता है दो स्ट्रक्चर का, ठीक है। इट इज मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रक्चर। क्या होता है, पहला होता है कीटो फॉर्म और सेकेंड होता है इनॉल फॉर्म। कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म। जैसे यहां पर एक कंपाउंड दे रखा है कि अगर मुझे कीटो फॉर्म लिखना है, C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कीटो। अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कार्बोनिल। सबसे लास्ट बेंच, स्टैंड अप, पकड़े गए। मैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ये लोग बात कर रहे हैं। क्या बातें हो रही थी? मतलब मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म तो हो नहीं रहा होगा। कुछ डिफरेंट ही होगा ना। तो मेटामेरिज्म अगर समझ गया तो बताइए क्या होता है। मेटामेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और जो ऑक्सीजन से जो दोनों साइड कनेक्टिविटी होती है वो डिफरेंट होता है। किसकी कनेक्टिविटी? ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन ही तो कनेक्ट हो रहा कर रहा है लोगों को। जो वही बोल रहे हैं ना, ऑक्सीजन के दोनों साइड जो कनेक्टिविटी होती है वो अलग होती है। कार्बन की कनेक्टिविटी वही कार्बन से कनेक्ट करता है। बच गए, बैठ जाओ। एक बार एक एक्सपर्ट था, इंटरव्यू चल रहा था यूपीएससी का, जिसमें आईएएस वगैरह बनते हैं। तो उसने बताया कि अगर आपको वो जो मेंबर्स बैठे होते हैं इंटरव्यू लेते हैं, वो चाहते हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओ। अगर वो आपको सिलेक्ट करवाना चाहते हैं तो पूछेंगे कि आपके मामा का क्या नाम है। लेकिन अगर वो नहीं चाहते कि आप सिलेक्ट हो, आपको किसी न किसी तरीके से वो रोकना चाहते हैं। आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं हो, आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, टॉपर हो, लेकिन अगर उनको आपको रोकना ही है, मतलब आपको सिलेक्ट नहीं होने देना है, तो क्या करेंगे? बोलेंगे कि आप मेरे मामा का नाम बताओ। अब वो बेचारा फंस गया। अब उसको कैसे पता कि उसके मामा का क्या नाम है? तो ये होता है, अगर किसी को फंसाना ही है तो मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसको आएगा ही नहीं। और अगर किसी को सेलेक्ट कराना है तो बहुत सिंपल सिंपल्स पूछते हैं। तो ये बता रहा था कि आप बच गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर लोग बात करेंगे कीटो। अगर कहीं पे C डबल बॉन्ड O है तो उसको बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। देखो आपको ये तो पता ही है कि C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड अगर कार्बन रहता है उसको क्या बोलते हैं? कीटोन। भाई C डबल बॉन्ड O एक साइड, दोनों साइड कार्बन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O से जो कनेक्टेड कार्बन उसको क्या बोलते हैं? अल्फा।
सी डबल बॉन्ड ओ से जो कार्बन कनेक्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। क्या बोलेंगे? अल्फा। और आपको करना क्या है? ये सर वो सेकेंड वाले फॉर्म का क्या नाम है? इसके बाद फॉर्म का इनॉल, कीटो एंड इनॉल। ठीक है, कीटो एंड इनॉल। अब देखो यहां पर होता क्या है, टॉटोमेरिज्म होता है, पहले समझ लो आप। इस डबल बॉन्ड को हम लोग यहां पे शिफ्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान सुनो, इस डबल बॉन्ड को हम लोग यहां पे शिफ्ट करते हैं और ये जो हाइड्रोजन होता है वो इस ऑक्सीजन को देते हैं। ये डबल बॉन्ड इस कार्बन कार्बन को देंगे और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इस ऑक्सीजन को देंगे। मैंने क्या बोला? कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड था वो यहां पे शिफ्ट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन पे शिफ्ट करते हैं और कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को देते हैं। मैंने क्या बोला? वो कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उधर शिफ्ट करते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते वेरी गुड। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच में और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो देते हैं इस ऑक्सीजन को। तो कैसा हो जाता है? कुछ ऐसा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऐसे और ये हो जाएगा OH हो जाएगा। क्या होगा? OH। यहां पर एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ये हो जाता है। इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? इनॉल फॉर्म। ये है कीटो फॉर्म। कीटो और इनॉल का मिक्सचर ही बोला जाता है टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? टॉटोमेरिज्म। आप देखो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों में सेम है ना भाई? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब सेम है, जितने वहां पर उतने यहां पर भी है। है ना? सबसे पीछे खड़े हो जाओ। ऐसा मुझे लग रहा था कि आप कहीं खो गए हो। मैंने कीटो और इनॉल फॉर्म बताया। क्या होता है? मालूम था। अच्छा, जिसकी तरफ देखो वो पहले ऐसे फिर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ताकि मुझसे न पूछ लें अभी। आपको समझ में आ रहा है सब? क्या नाम बताया था आपने? देवयानी। डाउट तो आता होगा ना, मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आती होंगी। सब कुछ एक बार में समझ में आ जाना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो फिर आपको पूछना चाहिए, है कि नहीं? सॉरी मेरा ध्यान नहीं था, पर आप वो एक्सप्लेन करोगे कार्बोनाइल ग्रुप। हाँ। कीटोन है ना, तो कार्बोनाइल ग्रुप। सी डबल बॉन्ड ओ, अगर कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ लिखा है, सी डबल बॉन्ड ओ को ही बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। और वो कीटोन है। कीटोन मतलब दोनों साइड अगर कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों साइड अगर कार्बन कनेक्ट है तो कीटोन। एक साइड हाइड्रोजन एक साइड कार्बन तो एल्डिहाइड। उसमें क्या है भाई? ये है दोनों साइड कार्बन तो क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। और अगर सी डबल बॉन्ड ओ के एक साइड में हाइड्रोजन और एक साइड में कार्बन तो एल्डिहाइड होगा। कीटो और इनॉल फॉर्म क्या बताया मैंने?
अल्फा कार्बन होता है, पोजीशन है। फंक्शनल ग्रुप से, हाँ फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उसको अल्फा बोलते हैं। उनकी कौन सा कार्बन है? सी डबल बॉन्डो है ना, तो सी डबल बॉन्डो से जो कार्बन कनेक्ट था उसको अल्फा बोला हमने, बाजू वाला कार्बन। मतलब सी डबल बॉन्डो से जो कार्बन कनेक्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्यों? आपका ध्यान नहीं था? बैठो। शौर्या तुम बताओ, कीटो और इनॉल क्या समझाया? फिर से बोलो। समझा नहीं कुछ? सी डबल बॉन्ड ओ का जो डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो है, उस डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना है कार्बन कार्बन के बीच में, और इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो देना है इस ऑक्सीजन को। मतलब अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है वो देना पड़ता है ऑक्सीजन को। क्या बोला मैंने? सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन के पास जाएगा और उसका हाइड्रोजन O हो जाएगा। क्या बोला मैंने? क्या कहते हो? बोलो। ये तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे इसका पॉडकास्ट चल रहा है। क्या बताया गया? चलो अच्छा तुम बता दो फिर। मैं तो ऑप्शन ही दी। अरे आंसर तो दो। क्यों तुम नहीं पढ़ रही हो? आप बताओ आप। कीटो और इनॉल क्या समझाया गया? कीटो में हाँ सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड है वो अल्फा कार्बन लेगा और जो H है कार्बन के पास उसका बॉन्ड वो OH लेगा। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। आप ऐसे बोलो, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में, और जो अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन होगा वो देते हैं ऑक्सीजन को। क्या बोला मैंने? मेरे साथ बोलो मैं क्या बोल रहा हूं। कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड शिफ्ट करते हैं कार्बन कार्बन के बीच, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते हैं। आप बोलिए मैंने क्या बोला? आपको कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन अल्फा को देता है और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन को देता है। किसका हाइड्रोजन? कार्बन का कौन से कार्बन? अल्फा का हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये कीटो और इनॉल फॉर्म होता है। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इसको? टॉटोमेरिज्म। पहले टॉटोमेरिज्म का एक स्टेटमेंट है, उसको नोट करिए। आप नोट करिए जरा। सेम कंपाउंड, मैं बोल रहा हूं लिखो, सेम कंपाउंड
same compound exist as mixture of two or more structurally distinct, distinct, हाँ, structurally distinct molecules which are in rapid equilibrium, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें फिर से वापस कन्वर्ट हो जाएगा. रैपिड इक्विलिब्रियम, अरे इक्विलिब्रियम नहीं आती क्या? EQUILIBRIUM, इक्विलिब्रियम. with each other, equilibrium with each other. This phenomena is called as tautomerism. ठीक है. अब इसको आप नोट करिए इधर. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस, बाकी तो तुम उसको क्रोकोडाइल बना दो. ऊपर मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. इट इज मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रक्चर. समझ में आ रहा है? हो गया, आगे चले. अब यहां पे थियोरेटिकली बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, थियोरेटिकल बेसिस थियोरेटिकल बेसिस ऑफ, हाँ सही है ना? THEO
थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। जैसे मान लो अब कोई भी रिएक्शन है, उसमें यहां पर बताया गया सबस्ट्रेट और रिएजेंट। देखो जैसे मान लो रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसमें रिएजेंट होता है सबसे पहले, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट, ये कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट। आप में दे नहीं रखा है बट फिर भी आप जान लो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है। रिएक्शन इंटरमीडिएट होता क्या है, इस बात को भी आप समझ लो। रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 टाइप के होते हैं। अगर कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं उसको? अगर कार्बन पे कभी पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटायन। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है उसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। और कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो क्या बोलते हैं उसको? कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? कार्बोकेटायन। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, कार्बो मतलब कार्बन पर। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज तो कार्बन आयन। कार्बन आयन। और कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? उसको कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट में क्या बनता है? प्रोडक्ट्स और कुछ बनते हैं बाई प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट बनते हैं। आप इसको नोट करिए। हाँ, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट। रिएजेंट सबस्ट्रेट क्या होता है मैं नोट करवा रहा हूं अभी। देखो इसको, एंटरटेन का मतलब होता है कि आदमी बोर नहीं होता ना। और जैसे कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर कुछ डाउट है, सपोज दैट हम किसी के पास गए डाउट लेकर गए। अब कभी ऐसा भी होता है कि हम डाउट पूछने तो गए हैं बट क्या होता है कि हमको लगता है यार कहाँ बैठ गए, मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन हमारे अंदर होता है, मतलब अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वो उनके अंदर नहीं है क्योंकि आप उनको बहुत रिलैक्स, मतलब ये कहने का मतलब है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। ठीक है, कम से कम उसने इतनी हिम्मत तो की कम से कम। और बाकी देखो बॉयज को, बाकी लोग तो मतलब डाउट, कोई सोचता है नहीं कि मेरा डाउट क्लियर हो, लेकिन उसने सोचा तो सही कि चलो कम से कम हम किसी से पूछ लेते हैं। या हाँ तो मुझसे भी पूछ सकता है ना, ऐसा थोड़ी है। अब तुम लोग उसको बार बार ऐसे, आगे चलते हैं। यहां पर कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और फ्री रेडिकल, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। अब यहां पे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं और क्या बनते हैं? बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अगर कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होती है सबसे पहले क्या होता है? इसमें रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है। ठीक, उसके बाद रिएक्शन थोड़ा सा आगे बढ़ती है। रिएक्शन जब रिएक्शन बीच में पहुंचती है, मतलब रिएक्टेंट के बाद सीधे प्रोडक्ट तो बनता नहीं है भाई, रिएक्शन थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, तो वहां पर रिएक्शन जब आगे पहुंचेगी बीच में तो उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं उसको? रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट 3 तरीके से हो सकता है।
कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज तो कार्बोकेटायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज तो कार्बन आयन, और कार्बन पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक सिंगल डॉट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। आप लोग लिखो जरा सबस्ट्रेट क्या होता है, लिखो एक लाइन लिखो जरा, सबस्ट्रेट। हाँ, the reactant that provides, लिखो जरा, the reactant that provides, the reactant that provides carbon to, that provides carbon, provide carbon to the new bond is called, to the new bond is called substrate, to the new bond is called substrate, to the new bond is called substrate। अब नोट करना रिएजेंट, रिएजेंट the other reactant which brings about the other reactant which brings about this change is called reagent, is called reagent। कौन है भाई, खत्म करो, कर रहा है। अब जैसे एक रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। जैसे मान लो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग मीथेन की रिएक्शन, अगर आप मीथेन की रिएक्शन यहां पर क्लोरीन से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट की एनर्जी ना, उसको एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, अगर किसी मीथेन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। और एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट में भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी एनर्जी को हम लोग एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक Cl यहाँ पर कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, CH3Cl, और यहाँ से एक H निकलेगा तो HCl बनेगा। इसको भी नोट करिए, समझ रहे हो? क्यों जी, समझ रहे हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? सोहम, पूरा नाम? ठीक है। हाँ, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। और साथ ही साथ बनता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल सकते हो। हाँ बोलो, कौन सा? एच न्यू, ये सनलाइट होता है। एच न्यू मतलब सनलाइट की एनर्जी, उसको एच न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एच न्यू। खड़े हो जाओ, बड़ा मुस्कुरा रहे हो। एक गाना है ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, आखिर कौन सा डाउट छुपा रहे हो? हाँ, अब ये बताइए कि हमने अभी
टॉटोमेरिज्म बताया, वो टॉटोमेरिज्म आपने क्या समझा? तो कीटो मतलब क्या होता है उसमें? केटो फॉर्म में जो कार्बन को दो बॉन्ड से ऑक्सीजन रहता है वो ऊपर जाता, दो कार्बन से ऊपर जाता है, और जो अल्फा कार्बन के ऊपर का हाइड्रोजन रहता है वो नीचे आता है। ये केटो फॉर्म है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन उसकी पोजीशन अलग अलग होती है बॉन्ड की। वेरी गुड।